हेलो मेरी बच्चा पार्टी, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और अब तक जितना भी हमने इसमें से पढ़ लिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि आज हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा इस लास्ट टॉपिक के साथ। ठीक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्स एंड रिसोर्सेज का। जुडिशियस यानी कि बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण, और कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी से किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और करना चाहिए। तो लिखा है इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें, जिसको हम दोबारा यूज़ कर मतलब यूज़ करने हैं, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, है ना। वी नीड टू इंश्योर, हमें इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है दैट वी यूज़ द रिसोर्स सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड मोर सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। यानी हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि वो आने वाले समय में इतने लंबे समय तक यूज़ हो सकें, ताकि जो ह्यूमैनिटी है, हाँ, वो क्या कर सके, वो और भी ज़्यादा दूसरे सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ पाए, हाँ, सर्च कर पाए, इतने लंबे समय तक वो यूज़ हो सकें। एग्जाम्पल के लिए वी नीड टू मेक द स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पज एज वी कैन। यानी हमको एग्जाम्पल के लिए हमें क्या आवश्यकता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर क्या हो जाए, स्विच हो जाएं, है ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल हम यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हम स्विच कर जाएं। जितना भी हम कर सकते हैं, हम जितने भी पर्पज़ यानी जितने भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकें उसको। ठीक है, ये एक सैटेलाइट इमेज लिया गया है ना, राजस्थान के सोलर पैनल का। जो बात यहाँ पर हो रही है कि हम दूसरी जो चीज़ें हैं उनको यूज़, जैसे लिखा है ना कि हम एनर्जी के लिए क्या स्विच कर जाएं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो वही एक प्लांट लगा है, इससे लगभग 15% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। राजस्थान के लगा है, राजस्थान में लगा है, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आई थिंक कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। ये देखो, ये क्या है, ब्लू ब्लू डॉट्स, ये सब सोलर पैनल हैं बच्चों। ऊपर से जो सैटेलाइट इमेज है उसके हिसाब से हैं, ये कर्नाटका में है। ठीक है, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं इसको चैप्टर पढ़ाने के बाद इसको ज़रूर पढ़ाऊंगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूछा जाता है कंपटीशन में काफ़ी बार। ठीक है, तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ लेंगे इसको भी। ठीक है, चलो बाकी ये पढ़ लेते हैं। इवन एज वी डील with these issue, we must be mindful that the distribution and access to resource include basic one like water and clean air is often unfair to some section of society। कहा कि जब हम इन प्रॉब्लम से फेस कर ही रहे हैं, वी मस्ट बी माइंडफुल, हमें इस बात को सोच में रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए, दैट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, की इन रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है, जो जगह जगह मतलब जिस तरीके से भी वहाँ अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी है, और जो एक्सेस है रिसोर्स का, इंक्लूडिंग बेसिक वंस लाइक वाटर, मतलब उसमें हम बेसिक रिसोर्स की भी बात कर रहे हैं, जैसे पानी की, जैसे हवा की, इज़ ऑफन अनफेयर टू सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, की अगर ये सोसाइटी के कुछ पोर्शन को ही मिल पाए, ये कहीं ना कहीं अनफेयर होगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि जो ये जो रिसोर्सेज रहने चाहिए वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहने चाहिए। ठीक, इन सिटीज़, अगर शहरों की बात करें, मैनी एरियाज डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर मैं शहरों की भी बात करूँ तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर एक कह सकते हैं रेगुलर बेसिस पर उन्हें पानी नहीं मिलता। ठीक, एयर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रीज एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, और जो हमारा पोल्यूशन है जो एयर में हो रहा है, यानी कि जो हवा प्रदूषित हो रही है, और उसका रीज़न क्या है, इंडस्ट्रीज़ और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि पेट्रोलियम का ज़्यादा यूज़ होना। अफेक्ट क्या कर रहा है, दोज हु आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दीज हजार्ड्स, और ये उन लोगों को बहुत अफेक्ट कर रहा है जो इन चीज़ों से बचने में कैपेबल नहीं है। जैसे कुछ लोग, आपको पता है कि बच्चों जिनके घर नहीं है, वो बेचारे कहाँ सोते हैं, रोड पे ही सोते हैं। ठीक है, तो अब वो लोग उस रोड पर सो रहे हैं और वहीं से खूब सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, एयर को पोल्यूट कर रही हैं, और वो सभी लोग वही हवा जो है वही सांस ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वही लोग हैं जो इससे बचने में, इससे प्रोटेक्ट होने में कैपेबल नहीं। ये वाली बात हम बताना चाह रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आर रिलेशनशिप विद नेचर, जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा बॉन्डिंग है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, एंड एक्ट एज स्टीवर्ड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि ढंग से हम उसको यूज़ करें नेचुरल रिसोर्सेज को टूवर्ड्स रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन, ताकि उसका जो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन है, वो जो साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब ना हो और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। द भगवद गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। ठीक है, द आइडिया, एक उस आइडिया दैट एवरी वन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिज़ायर एंड एक्ट फॉर द वेल बींग ऑफ ऑल, की मतलब लोग अपनी इच्छा पूर्ति करें लेकिन दूसरों का भी ध्यान रखें, वेल बींग ऑफ ऑल,
है ना, सभी की जो है चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो हैज़ द टाइम कम फॉर अस टू कंसिडर दिस सीरियसली। तो आपको लगता है क्या कि ऐसा समय आ गया है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सीरियसली सोचें। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी समरी दी है, आपके जो भी चैप्टर में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसकी एक छोटी सी समरी यहाँ पर है, उसको पढ़ लेते हैं। कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं आर मटेरियल एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमन। ये मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो मटेरियल और वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं ह्यूमन के लिए, लोग हम सभी के लिए। देर आर डिफरेंट वे ऑफ कैटेगराइजिंग रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने के बहुत सारे से तरीके हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर यूज़फुल कैटेगरी, उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कैटेगरी है रिन्यूएबल यानी कि यूज़ करा जाना, एंड नॉन रिन्यूएबल जो हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ऐसे रिसोर्सेज। अच्छा, आगे लिखा है रिसोर्स कर्ज यानी कि जो संसाधनों का अभिशाप है, कैन बी ओवरकम, इस पर हम ओवरकम कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। अगर अगर हम सही टेक्नोलॉजी और स्किल को अच्छे से डेवलप करें, उसमें इन्वेस्ट करें। वी नीड टू बिकम विजिलेंट अबाउट द रेट एट विच वी यूज़, हमें इस बात पर भी थोड़ा सा विजिलेंट यानी कि थोड़ा सा मतलब रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि हम जिस रेट पर, जिस दर से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, सो एज नॉट टू ओवर एक्सप्लॉइट देम, कि इतनी ज़्यादा तेज़ी से यूज़ ना करें कि वो हम उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दें, है ना। जैसा कि हमने पंजाब में देखा कि उन्होंने ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, और ये भी पढ़ा कि कई जगह ऐसा भी हुआ कि 30 मीटर नीचे जाने पर भी हमें ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा था। जुडिशियस एंड वाइज यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल यानी कि ढंग मतलब एकदम जुडिशियसली यानी कि जितना ज़रूरत है ना, बुद्धिमत्ता से हम उस नॉन रिन्यूएबल को यूज़ करें और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें विद इनेबल स्ट्रेचिंग दियर यूज़। इससे क्या होगा, इससे उसका जो यूज़ है वो स्ट्रेच हो पाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक। ठीक है, चलो एक और टॉपिक था जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। बस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था ये। ठीक है, क्या था ये, इंडिया और फ्रांस ने आपस में लॉन्च किया था जॉइंटली। ठीक है, 2015 में अ कोलिएशन ऑफ सनशाइन रिच कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर सनशाइन अच्छी मात्रा में रहता है। ठीक है, कमिटेड टू हार्नेसिंग सोलर पावर। द अलायंस फोकस ऑन द कंट्रीज ब्लेस्ड विद एबडेंट सनलाइट, यानी कि जिनके ये अलायंस उन लोगों पर फोकस था, उन कंट्रीज़ पर फोकस था जिनके जिनके देश में पूरे पूरे वर्ष सही मात्रा में, अच्छी मात्रा में सनलाइट मिल पाती है। इंडिया हैज़ हेल्प चैनल बिलियन ऑफ डॉलर इनटू सोलर प्रोजेक्ट अक्रॉस डेवलपिंग नेशन, शेयरिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिंग अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन, यानी कि इंडिया ने इसमें काफ़ी सारी सी चीज़ों में हेल्प किया। ठीक है, भादला सोलर पार्क इज़ अ Bhadla Solar Park is a symbol of India's solar ambition, demonstrating how a country, जो कि दिखाता है कि एक कंट्री कैन ट्रांजिट फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स टू रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स, की एक कंट्री जो कि डिपेंड थी ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर, पारंपरिक प्राकृतिक मतलब जो ऊर्जा के संसाधन से, वो कहाँ पहुँच गई, वो रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स पर पहुँच गई। ठीक है ना, तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरे चैप्टर में बहुत मज़ा आया होगा। आज हमने चैप्टर फिनिश कर लिया है और इस लेवल पर फिनिश किया है कि अगर आप इसकी एक्सरसाइज अब खुद करोगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप आंसर बेहतर लिख पाओगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।